देखिए अभी तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले हमने आपको एंजाइम बताया था, फिर हमने क्लोनिंग वेक्टर बताया था, और फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट में क्या था, क्लोनिंग वेक्टर के बाद कॉम्पिटेंट होस्ट था कि हम जब उसे होस्ट में ट्रांसमिट करेंगे। तो बीच में एक प्रोसेस आ गई आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कि हमने डीएनए को कट कर लिया, बट वहां पर एक टॉपिक और है कि वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो काटे गए थे फॉरेन डीएनए के, उसको हम लोग निकालेंगे कैसे बाहर, ठीक है। उसको बाहर निकालने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे हम लोग, बट आपके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इजी है क्योंकि हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा है और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ा है, ठीक। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पर एक डीएनए को, जैसे वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने प्रोब बनाया था, राइट, और वो प्रोब क्या थे, वो प्रोब जो थे वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थे, तो उन्होंने जाकर के अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्या किया था, रेडियो एक्टिव कर दिया था, राइट। और फिर उसके बाद हम लोगों ने नाइलॉन शीट रख करके उसको एक्सरे शीट के थ्रू फ्लोरेसेंट लाइट होने की वजह से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उसकी वजह से हम उसे देख पाए थे, वहां पर हमें सिर्फ देख करके बताना था। यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट एगरोस जेल से क्या करना है, निकालना है, सेपरेट करना है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है कि हमने जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो यहाँ पर हम लोग जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये है मैट्रिक्स या मीडियम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, सॉरी, या फिर मैट्रिक्स, ये काय का होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये एगरोस जेल का होता है, जो क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं सीवीड के, ठीक। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया था, डीएनए फ्रेगमेंट को काट लिया था, ठीक। डीएनए फ्रेगमेंट को काटने के बाद अब हमें वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करना है, अलग करना है, जिसके लिए हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज और लेंथ, ठीक है। याद कीजिए हम लोगों ने वो साइज और लेंथ किसके हिसाब से, VNTR बनाया था इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम लोगों ने अभी ताजा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है, तो ज्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देखिए इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे अलग करेंगे। खैर ये सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये प्रोसेस का नाम है, जो कि होता किस प्रोसेस के थ्रू है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू होता है, और ये बताने वाले साइंटिस्ट थे टिसेलियस इन 1937, व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। और ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो मोर देन इनफ है, आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी वहां से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक प्रिपरेशन की है। अगर ये एक मीडियम है, इस मीडियम में क्या है, ये मीडियम है या इसे मैट्रिक्स कहते हैं, इस मीडियम में एगरोस जेल है। अब ये एगरोस जेल हम कैसे बनाते हैं, सीवीड होता है, पॉलीसेकेराइड ऑफ सीवीड, इसे कहते हैं एगरोस जेल को, जिसे वाटर में डिसॉल्व करके हमने यहाँ पर एक मीडियम प्रिपेयर किया। इसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इधर कैथोड लगा हुआ है, इधर एनोड लगा हुआ है, और इस प्रोसेस के थ्रू हम सिर्फ डीएनए को ही सेपरेट नहीं करते, हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अभी हम लोगों ने फॉरेन डीएनए को सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पर देखिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस मीडियम में हम लोगों ने कट डीएनए डाले, जो कटे हुए थे। ये क्या होंगे, ये जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो आपको पता है कि डीएनए आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, तो ये किस तरफ बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है एनोड की तरफ बढ़ेंगे। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट आपको फ्रेगमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आपको लार्जेस्ट फ्रेगमेंट दिख रहा है, मतलब जितना स्मॉलर साइज होता है फ्रेगमेंट्स का उतना ही तेजी से वो मूव कर जाता है। क्लियर, ये मूव कर गया, ये सेपरेट हो गया, क्लियर, सेपरेट हो गया। इसके बाद हम इसे कूल डाउन कर देते हैं और फिर क्या होता है कि इसको हम एक स्टेन से कलर करते हैं, जिसे कहते हैं एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड, इसका कलर ऑरेंज, रेड, पर्पल, एथिडियम ब्रोमाइड से इसे कलर करते हैं और उसके बाद इस पर क्या भेजते हैं, डालते हैं, इस पर यूवी रेडिएशन डालते हैं, तो हमें फ्रेगमेंट्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि चमकने लग जाते हैं बिल्कुल नियॉन लाइट की तरह। और फिर हम उस फ्रेगमेंट्स को यहाँ से कट करके सेपरेट कर लेते हैं एगरोस जेल से बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन, ठीक है। इल्यूशन प्रोसेस कहलाती है एगरोस जेल से उस फ्रेगमेंट्स को निकालने की प्रोसेस। हमें
पता है कि जब डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं तो ये डीएनए अभी हमें दिख नहीं रहे। हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ा था। ये दिखते कब है? जब या तो हम इन्हें रेडियोएक्टिवली लेबल कर दें या फिर इन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल दें, ठीक है। और जब हम इसे कलर कर देते हैं एथिडियम ब्रोमाइड से तो हमें इसे देखना आसान होता है। हमने डाल दिया कलर एथिडियम ब्रोमाइड, ये कलर्ड हो गया। अब क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल के इसको देखा और दिख रहा है। अब यहाँ से हमने ये फ्रेगमेंट्स निकाल लिया बाय द प्रोसेस ऑफ, यही प्रोसेस निकालने की एगेरोस जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को निकालने की प्रोसेस इल्यूशन कहलाती है। और ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।